फकर जमान के इंजर्ड होने के बाद बाबर आजम उनकी जगह T20 स्क्वाड में अपनी जगह बनाएंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर फकर जमान फुली फिट नहीं होता तो उनकी जगह बाबर आजम को जो वो लेकर आया जाएगा। इसी के साथ साथ एशिया कप का स्क्वाड बिल्कुल फाइनल हो चुका है और स्क्वाड की अनाउंसमेंट कब होने जा रही है उस हवाले से भी डेट सामने आ चुकी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि बाबर आजम आपको ट्राई सीरीज और एशिया कप में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। देखो, कल इसके ऊपर मैंने बात भी की थी कि जिस तरीके से पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह दूसरे T20 मैच के अंदर बैठे हुए थे, तो वहां पर जो बातचीत चल रही थी वो यही चल रही थी कि T20 टीम में वापसी कैसे की जाएगी। तो मैंने आपको वो क्राइटेरिया भी बताया था कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देकर ट्राई सीरीज और एशिया कप आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये मैंने कल बात की थी, लेकिन आज कुछ रिपोर्ट चेंज हुई है। वो कुछ इस तरीके से कि फकर जमान जो इंजर्ड हो चुके हैं उनका रिहैब होना है, वो कल आई थिंक वापस भी आ चुके हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उनका रिहैब होगा। हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, हालांकि हैमस्ट्रिंग इंजरी इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती है, कुछ ही टाइम में बंदा रिकवर होकर वापस आ जाता है टीम में। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ट्राई सीरीज है वो 29 से शुरू होगी, तो फकर जमान को आई थिंक 4 या 5 या 3 हफ्ते जो वो लग सकते हैं रिकवर होने में, जिसका हिसाब अगर लगाया जाए तो फकर जमान की जगह फिर बाबर आजम ही ट्राई सीरीज आपको खेलते हुए नजर आए। जी हाँ, ये पहले ही कंफर्म किया गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि अगर फकर जमान फुली फिट नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होंगे ट्राई सीरीज में या एशिया कप में, तो उनकी जगह हम बाबर आजम को जो वो लेकर आएंगे, रिप्लेस करेंगे बाबर आजम। ये जो सिलेक्शन कमेटी ने फिल वक्त फैसला किया, जो परसों का मीटिंग हुई है, ऑन बोर्ड जो मीटिंग हुई जिसके अंदर सलमान अली आगा भी शामिल थे ऑन कैमरा, इसी के साथ साथ माइक हैसन, दीगर जो नाम थे, आकिब जावेद भी इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। स्क्वाड के ऊपर बात की थी, स्क्वाड बिल्कुल फाइनल हुआ पड़ा, ये रिपोर्ट सब तक आ रही है। और स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो एशिया कप का स्क्वाड है और जो ट्राई सीरीज का स्क्वाड है वो बताया जा रहा है कि सेम स्क्वाड होगा। जो ट्राई सीरीज के अंदर स्क्वाड भेजा जाएगा वही स्क्वाड एशिया कप के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। स्क्वाड फाइनल हो चुका है और स्क्वाड की अनाउंसमेंट अगस्त के दूसरे हफ्ते में की जाएगी। जहाँ ये अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है और दूसरे हफ्ते में स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब बाबर आजम के फैंस तो खुश हो गए होंगे बाबर आजम वापस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो फकर जमान एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है। मैं ये खुश नहीं हूं कि बाबर वापस आएगा फकर जमान की जगह। हाँ, मैं तब खुश जरूर रहूंगा कि डायरेक्ट बाबर आजम स्क्वाड के अंदर है, फकर जमान की जगह ना है, रिप्लेस ना करें। फकर जमान एज अ इम्पैक्टफुल प्लेयर है। मैं तो यही कहूंगा कि फकर जमान जल्दी फुली फिट हो, वो ट्राई सीरीज खेलते हुए नजर आए, फिर उसके बाद वो एशिया कप में भी नजर आए। फकर जमान इम्पैक्टफुल प्लेयर है, फकर जमान की जरूरत बहुत पड़ेगी ट्राई सीरीज में भी और एशिया कप में भी। मैं इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं कि बाबर आजम रिप्लेस करेंगे फकर जमान को ट्राई सीरीज के अंदर अगर फकर जमान फुली फिट नहीं होते। मैं इस चीज से इतफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह कि फकर जमान इम्पैक्टफुल प्लेयर है और बाबर आजम को डायरेक्ट स्क्वाड के अंदर आना चाहिए। ऐसा ये तो वही बात हो गई कि आप कोई इंजर्ड हुआ तो आपको स्क्वाड में डाल दी। बाबर आजम पाकिस्तान का कितना बड़ा प्लेयर है, ये बात बोलते हुए भी शायद कुछ शर्म आनी चाहिए कि यार बाबर आजम जो है आएंगे फकर जमान की जगह, क्योंकि फकर जमान इंजर्ड हो चुके। क्या बाबर आजम को बैकअप के ऊपर रखा हुआ है T20 के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बैकअप के ऊपर है कि कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो वो आएगा। ये पहले ही फैसला किया गया था कि अगर कोई ओपनर इंजर्ड होता है तो हम बाबर आजम को लेकर आएंगे, और मोहम्मद रिजवान भी बैकअप के ऊपर मौजूद है, रिप्लेसमेंट के ऊपर उनको रखा गया। अगर हारिस की परफॉर्मेंस सही नहीं आती है ट्राई सीरीज के अंदर, या फिर उससे पहले हारिस का इंजर्ड हो जाते हैं या कोई मसले मसाइल होते हैं, तो उनकी जगह मोहम्मद रिजवान को रखा जाएगा। वो भी एक रिप्लेसमेंट रखी हुई। लेकिन बाय द वे अब आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है, ना किसी और को। जो सोर्सेज बता रही हैं उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने कंफर्म किया है वो यही बता रहे हैं कि अगर फकर जमान का रिहैब अभी तो स्टार्ट होगा, अभी रिहैब शुरू भी नहीं हुआ, रिहैब शुरू होगा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, फिर उसके बाद पता लगेगा कि फकर जमान को फिट होने में, फुली फिट होने में कितने हफ्ते लगेंगे। अगर फकर जमान को 5, 6 या 4 या 5 हफ्ते लगते हैं तो फिर आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि फकर जमान आपको ट्राई सीरीज के स्क्वाड में नहीं नजर आए, फिर उनकी जगह बाबर आजम होंगे।
फिर अगर एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान अभी ही कर दिया जाता है, समझ लो कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो डेट बताई जा रही है फिर वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, फिर उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें भी क्या पता आपके फकर जमान हो या ना हो, फिर वो उसके जो हफ्ते हैं फकर जमान के वो लगाए जाएंगे एशिया कप को लेकर कि फकर जमान उसमें आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, कितने हफ्ते में फुली फिट होंगे, वो हफ्तों का हिसाब लगाकर फिर ही उनको एशिया कप के स्क्वाड में रखा जाए। लेकिन लाइकली चांसेस तो यही है कि फकर जमान एशिया कप में उम्मीद यही करूंगा कि वो फुली फिट हो जाएं और उनके 3 4 5 हफ्ते जो होंगे वो उस हिसाब से वो एशिया कप में अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ट्राई सीरीज में अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, उनकी जगह फकर जमान और बाबर आजम जो वो आ सकते हैं स्क्वाड के अंदर, T20 टीम के अंदर, ये रिपोर्ट्स अब तक बता रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि फकर फुली फिट हो, भले वो ट्राई सीरीज के अंदर नहीं खेल पाते हैं या फुली फिट नहीं हो पाते हैं, उनका टाइम सर्कुलेशन जो वो जाता है सितंबर तक, तो वो एशिया कप खेलें, ट्राई सीरीज मिस कर दें, उनकी जगह बाबर आजम खेल लें। लेकिन फिर बाबर आजम ने अगर ट्राई सीरीज में परफॉर्मेंस दे दी तो फिर मामला थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, फिर फकर जमान को स्क्वाड में लाना पड़ेगा और किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये अब चीज़ें किस तरीके से होती हैं ये देखना होगा। अब जो फकर जमान पहुंचे और ये अपना नेशनल क्रिकेट में कंप्लीट करेंगे, शायद आज या कल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर जो फिजियोस होंगे वो डेट्स बताएंगे कि फकर जमान को फुली फिट होने में कितने हफ्ते लगेंगे, फिर उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि बाबर आजम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बाय द वे स्क्वाड का ऐलान जो एशिया कप ट्राई सीरीज का स्क्वाड है उसका ऐलान आपका अगस्त के दूसरे हफ्ते में, यानी कि अगले हफ्ते जो वो स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो जाएगी एशिया कप ट्राई सीरीज के लिए।